आरक्षण पर जाट आंदोलनकारियों का अल्टीमेटम खत्म होने से पहले सरकार की पहल, सरकार ने दिया बातचीत का प्रस्ताव। आज चंडीगढ़ में 11 जाट प्रतिनिधियों से होगी बातचीत, विधेयक के प्रारूप पर चर्चा की उम्मीद। जाट नेताओं का ऐलान, अगर बातचीत नाकाम रही तो चंडीगढ़ से ही शुरू हो जाएगा आंदोलन। जाट आंदोलन को लेकर सरकार ने एहतियातन बढ़ाई सुरक्षा, 6 जिलों में सुरक्षा बलों की गई तैनाती। जाट आंदोलनकारियों के मामले के खिलाफ मामलों को वापस लेने से हरियाणा सरकार का इनकार, कानून हाथ में लेने वालों पर नरमी नहीं। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर हलचल फिर से तेज, दिल्ली के दौरे पर हैं महबूबा मुफ्ती। महबूबा ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से की मुलाकात, सरकार बनाने को लेकर की चर्चा। अमित शाह से मिलने के बाद टल गया कश्मीर वापस लौटने का कार्यक्रम, अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री से हो सकती है महबूबा की मुलाकात। 26 मार्च से 2 दिन के असम दौरे पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, 7 चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। आज से एयरफोर्स का पोखरण में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी रहेंगे मौजूद, 181 से ज्यादा लड़ाकू विमान लेंगे इसमें हिस्सा। जेएनयू के 21 छात्रों को भेजे गए कारण बताओ नोटिस का जवाब देने का आज आखिरी दिन है, जवाब के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई। जांच कमेटी के खिलाफ जेएनयू के छात्रों का विरोध जारी, आज एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के सामने करेंगे प्रदर्शन। देशद्रोह के आरोप में बंद उमर खालिद और अनिर्वल भट्टाचार्य की जमानत पर आज आ सकता है फैसला, पूरी हो चुकी थी कार्रवाई। जेएनयू में आज अनुपम खेर की फिल्म बुद्धा एंड ट्रैफिक जैम की स्क्रीनिंग, वामपंथी छात्रों ने किया था विरोध। राजस्थान सरकार देशभक्ति का पाठ शामिल करने के लिए सिलेबस में करेगी बदलाव, शिक्षा मंत्री ने कहा कन्हैया कुमार की तरह कोई और जन्म न ले। भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली सरकार की नई मुहिम, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्पेशल टीम का किया गठन। भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर निगरानी रखेगी टीम, सीधे मुख्यमंत्री केजरीवाल को करेगी रिपोर्ट। सतलज यमुना लिंक नहर को लेकर पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल का केजरीवाल पर बड़ा हमला, दिल्ली वालों के साथ गद्दारी करने का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को चुनौती देने मैदान में उतरेंगी दीपा दास मुंशी, कांग्रेस ने भवानीपुर से बनाया उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल में चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, विरोधी पार्टियों की शिकायत पर 34 अधिकारियों की छुट्टी। वर्ल्ड इस्लामिक सूफी फोरम में प्रधानमंत्री मोदी ने दी आतंक और धर्म को न जोड़ने की नसीहत, कहा हिंसा के काले दौर में सूफी दर्शन उम्मीदों का नूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत सिर से पांव तक शांति सौहार्द का प्रतीक, बोले भारत के मुसलमानों से सीखेगी दुनिया। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कहा चुनाव से पहले तक मोदी अच्छे जादूगर, झूठे वादों की करते हैं जबरदस्त मार्केटिंग। नेपाल के पोखरा में सुषमा स्वराज और सरताज अजीज मुलाकात में उठा पठानकोट हमले का मुद्दा, 27 मार्च की रात भारत आएगी पाकिस्तान की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम। अमेरिका में आगे बढ़ेगी भारत और पाकिस्तान की बातचीत, अजीज ने कहा वॉशिंगटन में मिलेंगे मोदी नवाज। अमित शाह ने कहा ओवैसी को समझाने की होगी कोशिश, ओवैसी को वो देशद्रोही नहीं मानते। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोले आरएसएस के संयुक्त महासचिव दत्तात्रेय होसबोले, कहा भारत माता की जय के नारे पर आपत्ति करने वाले ओवैसी राष्ट्र विरोधी। सरकार में मंत्रियों की बात न सुने जाने के आरोप पर बोले नितिन गडकरी, कहा सरकार में लोकतांत्रिक तरीके से होता है फैसला। गडकरी ने कहा कई बार हम प्रधानमंत्री मोदी के विचारों का भी करते हैं विरोध, एक व्यक्ति की बात पर नहीं चलती सरकार। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल का खुलासा, कहा कैबिनेट बैठक में सबसे ज्यादा बोलते हैं गडकरी। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का आगाज करते हुए बोले अरुण जेटली, विजय माल्या से पाई वसूल करेंगे बैंक। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेलवे के अच्छे दिन का दिलाया भरोसा, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय रेल पर पूरा ध्यान। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोली निर्मला सीतारमण, कहा कारोबारी रास्ते की 99 अड़चनों को हटाया गया, 340 और बाधाओं को हटाया जाएगा। इंडिया टुडे ग्रुप के एडिटर इन चीफ अरुण पुरी के स्वागत भाषण से हुआ कॉन्क्लेव का आगाज। अरुण पुरी ने कहा देश में असली सुधार के लिए सरदार पटेल की दृढ़ता, इंदिरा गांधी की हिम्मत, पंडित नेहरू के नजरिए की जरूरत।
इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोले ओलंपिक चैंपियन अभिनव बिंद्रा। कहा बीजिंग में गोल्ड जीतना उनकी चाहत, रियो में ये उनकी जरूरत थी। कॉन्क्लेव में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ ने भी की शिरकत। वर्ल्ड T20 में भारत पाक मैच को बराबरी का बताया। विजय माल्या के खिलाफ सीबीआई की जांच तेज। 2004 के बाद दिए गए कर्ज और उसके लेन देन की करेगी जांच। 2004 के बाद 5 लाख ट्रांजैक्शन होने की मिली जानकारी। 3 लाख ट्रांजैक्शन विदेशों में। सिंडिकेट बैंक घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। आरोपी शंकर खंडेलवाल से सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ। 18,000 करोड़ के फर्जीवाड़े का है यह मामला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सरकारी बिजनेस करने वाले बैंकों के लिए जारी किया आदेश। 30 और 31 मार्च को रात 8 बजे तक खुले रहेंगे बैंक। आईआईटी की फीस 3 गुना करने के प्रस्ताव को मंजूरी। इस समय 90,000 रुपए सालाना है फीस। छेड़खानी के आरोप में घिरे कुमार विश्वास जा सकते हैं हाईकोर्ट की शरण में। निचली अदालत के फैसले को देंगे कुमार विश्वास चुनौती। पीड़ित की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट का था फैसला। कुमार विश्वास के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश। आगरा में अगवा हुए बच्चे की सुरक्षित वापसी पर मुख्यमंत्री ने पुलिस को दी बधाई। एयरपोर्ट पर बच्चे और परिवार से की मुलाकात। 6 साल के दिव्य के अपहरण केस में खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रख रहे थे नजर। बच्चे से पूछा, तुम नाराज तो नहीं हो? 13 मार्च को घर में घुसकर बदमाशों ने 6 साल के दिव्य का अपहरण कर लिया था। उत्तर प्रदेश पुलिस की 7 टीमें तलाश में जुटी थी। झारखंड पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी। 5 नक्सली गिरफ्तार। पटना के डाक बंगला चौराहे के पास बिल्डर की हत्या। पार्टनर के साथ थी रंजिश। हत्या को लेकर बिल्डर के परिवार वालों ने किया हंगामा। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। पटना पुलिस ने मोबाइल से सेक्स रैकेट चलाने वाले गिरोह को पकड़ा। 2 महिलाएं हैं इसको चलाने वाली, एक शख्स भी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के जालौन में रेत माफिया की फायरिंग पर लोगों के हंगामे के बाद हरकत में आई पुलिस। केस दर्ज किया गया। राजस्थान के नागौर में शादी के चौथे दिन लुट गया दूल्हा। 50,000 रुपए लेकर दुल्हन हुई फरार। दूध में बेहोशी की दवा डालकर दुल्हन दिखाने की लूटपाट। पुलिस ने दुल्हन के 2 साथियों को तो कर लिया गिरफ्तार, लेकिन दुल्हन फरार। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक तरफा प्रेम में प्रेमी का बदला। लड़की को घर में घुसकर जिंदा जलाने की कोशिश की। मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ को लेकर 2 गुटों में झड़प। भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती। पुलिस ने भीड़ पर काबू करने के लिए किया लाठीचार्ज। घटना को लेकर बीजेपी विधायक अपने साथियों के साथ धरने पर बैठे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में इलाज के नाम पर लड़कियों का यौन शोषण करने की साजिश। तांत्रिक गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में तंत्र मंत्र कराने के शक में देवर ने की भाभी की हत्या। बड़े भाई की मौत के लिए मानता था भाभी को जिम्मेदार। मेरठ में आबकारी विभाग ने शराब की अवैध भट्टियों पर की छापेमारी। हजारों लीटर कच्ची शराब नष्ट। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही। डॉक्टर की जगह वार्ड बॉय कर रहा था मरीजों का इलाज। फरीदाबाद में मणमपुरम गोल्ड में हुई 5 करोड़ रुपए के सोने की लूट में बड़ी कामयाबी। 4 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में पूर्व ब्लॉक प्रमुख की कोठी पर छापा। स्टेंगन, जिंदा कारतूस और 2 मैगजीन बरामद। मध्य प्रदेश के देवास में पकड़ी गई 10 साल की बेबी डॉन। 1,26,000 छीनकर भागने के मामले में था इस पर वारंट। राजस्थान समेत मध्य प्रदेश के 8 जिलों की पुलिस को इस बच्ची की तलाश थी। अपराधियों के गिरोह के लिए काम करने का है शक। राजस्थान के धौलपुर में वेतन नहीं मिलने से जल बोर्ड के कर्मचारियों का विरोध। अधीक्षक अभियंता को कार्यालय में बंद करके जड़ दिया ताला। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक युवक को पंचायत ने दी दबंगई की सजा। सरेआम चप्पलों से युवक की गई पिटाई। हैदराबाद में बच्चों की हत्या करने के बाद आरोपी मां फरार। पुलिस को नहीं मिला मां का कोई सुराग। मध्य प्रदेश के सागर जिले में पिता ने 3 बेटियों पर धारदार हथियार से किया हमला। 2 बच्चियों की मौत, एक बुरी तरह से घायल। बेटियों पर हमले के बाद पिता ने खुद भी कर लिया आत्महत्या। आरोपी की पत्नी 1.5 साल पहले ही कर चुकी थी आत्महत्या। पटना में हथियारों के साथ 2 महिलाएं गिरफ्तार। जीआरपी और एसटीएफ की टीम ने की है गिरफ्तारी। भागलपुर की रहने वाली है सूफिया खातून और महजबीन मुंगेर से 7 पिस्टल 15 मैगजीन लेकर विक्रमशिला एक्सप्रेस से कर रही थी दोनों सफर।
दिल्ली में एम्स के हॉस्टल में मिली डॉक्टर की लाश। मेडिसिन विभाग में 3rd ईयर की पढ़ाई कर रहा था ये डॉक्टर। राजस्थान के चूरू में आपसी दुश्मनी में खौफनाक बदला, युवक का हाथ काट डाला। उत्तर प्रदेश के रामपुर में संदिग्ध टैंकर को रोकने की कोशिश में बदमाशों से मुठभेड़, 2 गिरफ्तार। टैंकर के साथ चल रही लग्जरी कार में सवार लोगों ने की फायरिंग, टैंकर में बरामद हुए जानवर। बहुजन समाजवादी के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के नाम पर ठगी करने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार, कार्यकर्ताओं से 5 लाख रुपए मांगने का आरोप। राजस्थान के बाड़मेर में बहादुर बहन ने बचाई अपने छोटे भाई की जान, कुएं में गिर गया था बच्चा। खेल खेल में 55 फीट गहरे कुएं में गिरा 4 साल का भाई, मंजूरी कुएं में छलांग लगाकर भाई को कंधे पर बैठा लिया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पेड़ के नीचे दबे प्रेशर बम की चपेट में आई 7 साल की बच्ची, मौके पर ही बच्ची की मौत। गुरदासपुर में मामूली विवाद में पूर्व सैनिक ने पड़ोसी पिता का किया कत्ल, आरोपी गिरफ्तार। राजकोट में गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर 6 लोगों ने की आत्महत्या की कोशिश, एक की हो गई मौत। देहरादून में बीजेपी कार्यकर्ता गिरफ्तार, शक्तिमान घोड़े की जान बचाने के लिए काटा गया उसका एक पैर। ऋषिकेश में कोलंबिया के 2 पर्यटकों को बचाया गया, गंगा नदी में पानी में बढ़ने से फंस गए थे दोनों विदेशी सैलानी। नैनीताल में नैनी झील को जीवन दान देने की तैयारियां शुरू, डीएम के नेतृत्व में स्थानीय लोग झील को साफ करने में जुटे। शिमला में शुरू हो गया बारिश का सिलसिला, मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में कई इलाकों में हो सकती है बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बारिश के साथ ओले गिरे, फसलों को भारी नुकसान। स्वच्छता अभियान पर रेलवे की पहल, आईआरसीटीसी ने देश भर के 407 स्टेशन का करवाया सर्वे। सर्वे के अनुसार सिर्फ 13 रेलवे स्टेशन ही स्वच्छता के मामले में बेहतरीन। A1 कैटेगरी में सूरत, राजकोट, हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर के स्टेशन। दिल्ली के सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में आइडिया जलसा का कार्यक्रम, पंडित जसराज के गायन ने किया श्रोताओं को विभोर। बेहद मुश्किल स्थिति में गुजर रही है उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक दुखी प्रसाद की जिंदगी, झोपड़ी में रहने को मजबूर। दुखी प्रसाद 1977 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीते, अब पेंशन पर हो रहा है गुजारा। वर्ल्ड T20 में श्रीलंका ने खोला जीत का खाता, अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया। श्रीलंका की जीत के हीरो रहे तिलक रत्ने दिलशान, 56 गेंदों पर नाबाद 83 रन बनाए। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए खड़ा किया था 153 रनों का स्कोर, कप्तान ने खेली 62 रनों की पारी। वर्ल्ड T20 में आज ऑस्ट्रेलिया करेगा अभियान, दोपहर में 3 बजे न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरेगा। के साथ मैं हूं शहीद अंसारी। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है और दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 2 विमानों में बम मिलने की खबर है। दोनों विमानों को रोक दिया गया है और तलाशी चल रही है। दिल्ली से So this time it's going to be me who's going to be talking to you. It's going to be me who's going to tell you what's new from the world of technology. We have news, we have reviews, and we have Sahil doing the Redmi Note 3 review. And